अतुल भाई जरा बताइए क्या है ये सिर्फ मीडिया की हेडलाइन बटोरने के लिए, चुनाव में हमदर्दी बटोरने के लिए एक सियासी हथकंडा है क्या कि तेजस्वी को मारने की कोशिश हो रही है? देखिए, एक बात तो सही है कि मीडिया का अटेंशन सिर्फ मोदी जी को ही मिलता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सिर्फ टीवी खोलो मोदी जी दिखते हैं, रेडियो खोलो मन की बात शुरू होती है, सोशल मीडिया खोल के देखो तो सारा जो है कब्जा उनका ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमने कुछ भी किया तो हमें मीडिया अटेंशन मिलेगा ऐसा तो नहीं है। आप थोड़ी चर्चा कर रहे हैं इसलिए आपको बधाई। लेकिन एक बात है, अगर राबड़ी जी कहती है, एक माँ अगर कहती है, तो माँ के दो पहलू होते हैं। तो ठीक है, वो सीएम थी, राजनीति में भी है, लेकिन माँ अगर कहती है तो मुझे नहीं लगता कि माँ कोई झूठ बोल सकती है। और दूसरी बात, तेजस्वी जी ने स्पष्ट तरीके से, राबड़ी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि किसको लॉ में है, एक कंसेप्ट है मेंस रिया, क्रिमिनल इंटेंशन, तो किसको फायदा हो सकता है। तो उन्होंने सीधे नाम ले लिया कि बीजेपी और जेडीयू जो है जो मारना चाहती है। तो कुछ हुआ होगा जिसका एक्सप्लेनेशन तो आरजेडी के प्रवक्ता ही दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास जानकारी होगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। लेकिन ये बात तो सही है कि किसी भी हद तक हम जा सकते हैं, ये दिखता है। अभी देखिए बेचारे धनखड़ जी, एक क्या विपक्ष का प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया, उनको जाना पड़ा, ऐसा कह रहे लोग। एक प्रस्ताव क्या स्वीकार लिया, उनको जाना पड़ा, ऐसा कह रहे लोग। उस दिन हरन पांड्या के पिताजी आए थे हमारे मुंबई में, और एक प्रोग्राम शुरू था, तो उन्होंने हाथ खड़ा करके बोला कि मुझे बोलना है, और उन्होंने सीधा आरोप गढ़ दिया मोदी जी पर। तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से जो खबरें आती है, वो खबरों में यही है कि साम दाम दंड भेद, ये तो शब्दों का इस्तेमाल जो है, ये हमने देवेंद्र फडणवीस जी को भी चुनाव में करते देखा है। तो ये सारी बातें जो है इकट्ठा करके देखे, तो अगर हम चुनाव जीतना है हमें, तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी हथकंडा स्वीकार सकते हैं, कोई भी हथकंडे को हाथ में लेकर चुनाव तो जीतेंगे हम। ये जो है इसका हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि जो है अतुल लोकनाथ पाटिल, अतुल भाई, ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा चुनाव महागठबंधन का बिहार में कम से कम तेजस्वी यादव पर फोकस होता जा रहा है। कहीं आपको ऐसा लेफ्ट आउट तो फील नहीं हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी की बात नहीं हो रही, राहुल गांधी की बिहार में बात नहीं हो रही, सिर्फ तेजस्वी 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 हो रहा है? ऐसी कोई गलतफहमी हमें नहीं है। मक्खी भी मरती है ना, मक्खी भी मरती है तो कांग्रेस की बात होती है। और विशेषकर हमारे मोदी जी जो है, कांग्रेस के बिना जिंदा नहीं रह सकते। वो सुबह से शाम तक नेहरू जी को याद करते हैं। अभी बाढ़ आई है, पुलिया गिरा है, तो पता नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं कब नेहरू जी को दोष देंगे स्टेटमेंट देने के लिए। तो लेफ्ट आउट कांग्रेस को कोई कर नहीं सकता है, और लेफ्ट आउट कांग्रेस कभी हो भी नहीं सकती है। देश का इतिहास ही कांग्रेस का इतिहास है, अच्छा इतिहास, बलिदान का इतिहास, त्याग का इतिहास। तो लेफ्ट आउट की तो तेजस्वी सीएम बनेंगे ना, इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए ना? कांग्रेस पार्टी तैयार है ना इसके लिए? जिस राज्य में जो पार्टी बड़ी है उसकी चर्चा तो होगी, जरूर होगी। कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस की चर्चा जरूर होगी। यही सवाल एक बार इनको पूछ लो कि नीतीश जी होंगे कि नहीं, कि नीतीश जी का भी एकनाथ शिंदे हो जाएगा। ये सवाल थोड़ा पूछ लो बीजेपी से कि नीतीश जी होंगे कि नहीं होंगे। हमारे यहाँ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन नीतीश जी होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि नई उम्मीद की एक पुड़िया छोड़ी गई है। अभी नई उम्मीद की पुड़िया छोड़ी गई है, तो अभी तो इनका चुन के आना तो बहुत मुश्किल है। आज एक बात बताइए अतुल भाई, एक चीज और बताइए। एक खुलासा करने दीजिए, एक खुलासा कर लिया। 70,000 करोड़ का गबन जो है वो जेडीयू और बीजेपी के सरकार ने बिहार में किया है। ये कैग की रिपोर्ट है। अब ये मत कहना कि हमने कहीं से लाया है, कैग की रिपोर्ट है ये। 70,000 करोड़ का हिसाब ही नहीं मिल रहा है, गबन कर दिया है, गबन। ये कह रहा है कैग, हम नहीं कह रहे। वैसे तो उन्होंने दिल्ली के रोड के ऊपर भी किया था, द्वारका का रोड 232 करोड़ का गबन हुआ है पर किलोमीटर। आयुष्मान योजना पर भी किया था, एक मोबाइल पे 5 लाख 7 लाख नंबर से किया गया है गबन, उसकी तो कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन बिहार में जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जिस तरह के बलात्कार, जिस तरह के खून, जिस तरह से लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, वो स्पष्ट तरीके से सामने आ रहा है। तो हो सकता है इसमें से जो बौखलाहट पैदा हुई है, वो बौखलाहट से भी ये सारी चीजें जो है हो सकती है, उनको कोई अनुभव आया होगा। अच्छा ठीक है, एक चीज और बताइए, मुझे बताइए कि ये राहुल गांधी पहले वो मनमोहन सिंह वाला ऑर्डिनेंस फाड़ रहे थे, और याद रखिए उसका मैं जिक्र यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो लालू यादव से जुड़ा था ऑर्डिनेंस, पहले की बात है। और आज एक बार फिर से वो एसआईआर फाड़ रहे हैं। ये फाड़ कर ये कागज फेंकने का क्या मतलब है? क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? जैसा जो भी चीज इस देश के संविधान को तार तार करती है, इस देश के आम आदमी का अधिकार छीनती है,
संसद किस लिए? संसद प्रतिबिंब है लोगों के भावनाओं का, लोगों की इच्छा आकांक्षाओं का। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ विल ऑफ द कॉमन पीपल। वो कौन है? वो सिटीजन वोटर करते हैं। उनको ही बाहर निकालने का कार्यक्रम लगा दिया इन्होंने। किस तरह से एसआईआर कर रहे, सारा जो है जान दो, अजीत अंजुम को छोड़ दो, राजीव रंजन जगह ही आपके प्रोग्राम में दिखा दीजिए किस तरह से एसआईआर हो रहा है। तो ये सारा जो है ये चुनाव आम साम दाम दंड से जीतेंगे इसका चल रहा है, तो वो एसआईआर है या लोगों को? अतुल भाई बहुत बढ़िया, देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, बहुत ही बढ़िया। आपने कहा जो गैर संवैधानिक है उसको फाड़ कर ही फेंक देना चाहिए। इसका मतलब जो मनमोहन सिंह, लालू यादव और कन्विक्टेड नेताओं को राहत देने के लिए ऑर्डिनेंस ला रहे थे वो भी गैर संवैधानिक था, राहुल गांधी ने उसे फाड़ कर सही किया था। नहीं, मुझे फिर से एक बार मजबूर कर दिया। आपको बोला कितने भोले हो आप, कितने मासूम हो। मुझे वो वीडियो दिखा दीजिए कि राहुल गांधी जी ने वो ऑर्डिनेंस फाड़ा था। चलो दिखा दीजिए, मेरा दावा है। हाँ। आज नहीं कल दिखा दीजिए, परसों दिखा दीजिए। हाँ। हम ट्वीट कर देंगे कि मानक भाई ने मुझे ये ऑर्डिनेंस दिखाया। उन्होंने उसकी खिलाफत की थी कि जिन लोगों ने गुनाह किए हैं ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ऑर्डिनेंस कहां फाड़ा है मुझे दिखा। अरे फाड़ा था भाई राहुल गांधी ने, दिखा दो, दिखा दो। कागज फाड़ा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ा था। मुझे ऑर्डिनेंस फाड़ा था क्या वो दिखा दो। मेरा दावा है, दावा जो आप कहेंगे मानक भाई, कागज तो फाड़ा था। आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा। मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं। ये तो अच्छा ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड, वो रुकिए ना, रुकिए, वो ठीक है, सुनिए ना, वो ऑर्डिनेंस, रुकिए ना, वो ऑर्डिनेंस नहीं था, मैंने मान लिया, लेकिन जो कागज फाड़ा था वो यही कह के फाड़ा था ना कि उस ऑर्डिनेंस को तो फाड़ कर फेंक देना चाहिए डस्टबिन में। तो लालू यादव और बाकी कन्विक्टेड नेताओं को राहत देने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे वो गैर संवैधानिक था ना, और फाड़ के फेंकने लायक था ना। मैं फिर से आपको चुनौती देता हूं, मुझे एक छोटा सा भी सबूत लाके दिखाइए कि राहुल जी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था। ये बीजेपी के झूठ के प्रचार में मत जाइए। मैं नागपुर में रहता हूं, ये संघ का एक टैक्टिक्स होता है, चर्चा कर करके ऐसी चर्चा करो। एक संस्कृत का श्लोक है, 10 बार बोलो तो लोगों को 100 सच लगने लगता है। तो ये टैक्टिक छोड़ दो, इसका कोई बलि नहीं चढ़ने वाला है। दिखा दो, चर्चा ही नहीं करना इस बात पे, दिखा दो आप सबूत। अच्छा ठीक है, मेरी चुनौती है आपको, दिखा दो आप। अच्छा ठीक है।